हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा और कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा क्या, पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट तो पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास 5 और पार्ट बचे हैं। मतलब प्रूफ वाले क्वेश्चन है, थोड़ा से लंबे होते हैं। लंबे होने की वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। अब पंगा ये पड़ता है ना बच्चों कि बच्चों को समझ में नहीं आती है जो पार्ट से। लास्ट वीडियोस में भी कमेंट है मेरी कि भैया वो 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आए, थोड़े से लेंथी थे, थोड़े से दिमाग में जा नहीं पा रहे। बेटा प्रूफ वाले क्वेश्चन को जितनी बार करोगे उतनी बार तुम्हें समझ में आएंगे। ये एक बार ये समझ में नहीं आता। मैं अगर यहाँ पे 5 बार उस क्वेश्चन को बैक टू बैक समझा दूंगा ना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो रिकॉर्डिंग लेक्चर का यही एक फायदा होता है। भैया 5 बार देखो ना, बैक कर करके तुम एक बार देख के क्यों सेटिस्फाई हो जाते हो। बार बार 5 बार देखो उस चीज को, ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर सेव होगा यार। और ये नहीं कि एक साथ 5 बार देख लो, रेगुलर इंटरवल पे देखो, हर 2 दिन बाद देखो, हर 3 दिन बाद देखो। या जब तुम्हें लग रहा है मैं भूल गया थोड़ा सा, तब देखने लग जाओ। प्रो उठाना के देखने के लिए बस, या सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कब आते हैं जब बच्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। सेकेंड चीज, हमने लास्ट 5वां क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट कवर करा था। आज हम 6th पार्ट से स्टार्टिंग करने वाले हैं। आइडेंटिटीज मैंने लिखी नहीं है यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को याद होगी यार। 8वां 9वां लेक्चर डलने वाला है। आइडेंटिटीज तो याद होगी है, 3 ही तो आइडेंटिटी है, उन्हें घुमा फिरा के लगाना है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो साइन से किस में जाना है, साइक और टैन में जाना है। साइन से साइक और टैन में जाना बहुत आसान होता है। और ये क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है। ये फंक्शन दिख रहा है ऊपर प्लस और नीचे माइनस। कभी भी ऐसा फंक्शन दिखाई दे ऊपर प्लस और नीचे माइनस, रैशनलाइज कर दिया करो बिना सोचे समझे। 1 प्लस साइन ए, रैशनलाइजेशन आती है ना, 1 माइनस साइन ए। कोई नहीं आती तो सीख लो। यहाँ पे लगाते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो लिखा होता है उसे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। मगर पंगा ये होता है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ दोनों में पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और नीचे भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मतलब जो डिजिट यहाँ पे लिखी हुई होगी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं, मगर बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। ये होता है अपना रैशनलाइजेशन। ठीक है बच्चों, चलो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 1 प्लस साइन है सेम डिजिट है तो स्क्वायर चढ़ जाता है। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन ए। आइडेंटिटी थी बच्चे, कौन सी आइडेंटिटी थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, इस फॉर्मेट में हमें आंसर देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या चल रहा है बच्चे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया। अब बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर जी यहाँ पे भी तो स्क्वायर था, यहाँ से भी तो काट सकते थे हम। लेकिन एक चीज यहाँ पे काट के तुम जरा इसको सॉल्व करके देखना बच्चों, वापसी यहीं पहुंच जाओगे। करना, ट्राई करना। अगर तुम इसको cos थीटा में चेंज नहीं करते, तो अगर इसको फर्दर आगे ऐसे सॉल्व करते तो डायरेक्ट यहाँ पहुंचो, वापसी क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। सॉल्व नहीं होगा, ये सब कर रखा है, सब करके आता हूँ मैं। तुम्हारे जितने जवाब है ना मैं एक ही एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट आते हैं, अरे सर यहाँ पे इसका स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी नहीं लगा सकते क्या, उससे ये कट जाएगा। तो करके देखो बच्चों, हो गई, वापसी यहीं पहुंच जाओगे। चलो आगे आ जाओ। अब बचा क्या, 1 माइनस साइन ए बचा है, यहाँ कर देता हूँ। 1 प्लस साइन ए बचा है, और नीचे क्या बचा है, cos ए बचा है। अब बच्चों एक काम करो, 1 के नीचे cos ए अलग ले लो और बीच में प्लस लगा लो। साइन ए के नीचे क्या ले लो, cos ए ले लो। साइन ए अपॉन में cos ए कितना होता है बच्चे, tan ए होता है, tan ए। 1 अपॉन में cos ए क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन में cos, 1 अपॉन में cos sec होता है जी, sec ए आ गया। sec ए प्लस tan ए इक्वल टू आर एच एस, हो गया प्रूव। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा क्वेश्चन।
आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का आते हैं, मतलब पार्ट 7 अपना जो भी है। पार्ट 7 कहता है बच्चों सब कुछ को काटो और 10 बना दो, मतलब कुछ ना कुछ कटेगा, मिक्स होगा और 10 बनेगा। 10 बनाने कैसे बनाए सर जी 10? देखो बच्चों एक चीज देखी हुई, क्वेश्चन की स्टार्टिंग की कैसे जाती है। अभी तक हमने क्यूब नहीं देखा, अभी तक क्यूब बिल्कुल भी नहीं देखा। ये क्यूब वाली आइडेंटिटी जरूर लगाई थी, लेकिन वो दोनों पे क्यूब था। लेकिन सर जी यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, क्या साइन को कॉमन ले सकते हैं? और नीचे क्या कॉस को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल सर ले सकते हैं। तो ऊपर ले लो साइन थीटा को कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 3 साइन थे, 2 साइन बचे। अच्छा नीचे क्या कॉमन आएगा? cos थीटा कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, ये बच गया हमारा। अब क्या करें सर जी, साइन और cos मिलके क्या बना देते हैं सर जी? tan थीटा बना देते हैं। अब एक चीज और बच्चों, जब इस फंक्शन को काटना है, अगर मेरे को tan तो बन गया, देखो tan थीटा प्रूव करना है, tan तो मेरा बन गया sin अपॉन में cos tan। लेकिन सर जी जब ये तब कटेंगे जब ये sin cos में चेंज करोगे आप। अच्छा ये अच्छा बता दिया आपने। 1 माइनस 2 लगा हुआ है, 2 लगा दो। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके चलो नीचे एज इट इज चल रहे, तो देखो cos और sin मिलके तो tan बन गया था, cos मत लिख देना यहाँ पे। यहाँ बचेगा सिर्फ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ होगा tan थीटा 1 ये रहा 1 माइनस 2 बन जा माइनस 2 बन जा माइनस 2 और माइनस 2 cos सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, नीचे क्या चल रहा है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 एक ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो बच्चों 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा, यहाँ पे लिख दो tan थीटा, यहाँ बचेगा माइनस का 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो बच्चों अब ये कट जाएगा बिल्कुल। कहोगे सर अब सिमिलर सिमिलर सा तो दिख नहीं रहा। देखो बच्चों होता क्या है, कभी भी हमें काटना होता है तो ये देखना होता है ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल सर इसके आगे क्या है? कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, माइनस का 1 है माइनस का 1 है, मतलब वो सेम है। इसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास क्या बचा भैया? tan थीटा क्या यही लाना था? हाँ सर जी यही लाना था। नोट करो फटाफट, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जल्दी से नोट करो। आ जाओ बच्चों अगले पार्ट पे। 8th पार्ट है ये, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है बच्चों। इसके अंदर साइन और cos से हमें कुछ tan और cot के अंदर जाना है, और देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और a प्लस b वाली आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है। मतलब दिमाग चलाना सोच रहे हो तुम किस तरीके से दिमाग चले हमारा बच्चों। यहाँ पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है, a प्लस बी वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। फिर दिख रहा है तो तुरंत लगा दिया करो, शर्माया मत करा करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिमाग में नोट कर लो, ये तो 9वीं क्लास में दिखाते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cosec थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का साइन ये वाला। अब इस पे भी स्क्वायरिंग है, इस पे भी लगाओ। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और sec थीटा। थोड़ा सा जल्दी एडिंग होगी, 2 cos थीटा और sec थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे कुछ साथ आता हुआ नजर आ रहा है। साथ कैसे आएगा सर? देखो बच्चों sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 तो आ गया। अच्छा ठीक है, और कुछ सिंपलीफाई। देखो सर ये मल्टीप्लाई में इसके साथ कुछ जुगाड़ हो सकता है। एक काम करो, इस cosec स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखो, पहले इसको लिखो 2 sin थीटा। cosec थीटा को चेंज करो, cosec थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन में sin थीटा होता है। प्लस का साइन लगा दो, उसको लिखो 2 cos थीटा। cos sec का उल्टा क्या होता है बच्चे? 1 अपॉन में cos थीटा होता है। अब क्या बच गया बच्चे? एक अपना ये बच गया, एक अपना बच गया ये बच गया। इसको यहाँ पे साइड में डाल दो, cosec स्क्वायर थीटा प्लस
नहीं 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 नहीं, ये तो हो गया, क्या बच गया अपना sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर, अब बच्चों साइन से साइन काट दो, कॉस से कॉस काट दो, 1 प्लस 2 बन जाए क्या होता है बच्चे 2, यहाँ 2 बच गया, 2 बन जाए क्या होता है बच्चे 2 होता है 2। अब ये बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। बच्चों ये कितना आ गया, 2 2 4 1 5, 5 आ गया। सर जी अभी भी बात नहीं बनती, 7 लाना है, 7 लाना है तो एक काम करो, cosec स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी है, cosec स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाओ, क्योंकि उस आइडेंटिटी के अंदर तुम्हें 1 आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाओ, cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगाओ। बच्चों cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 5 और 1 6 और 1 7, ये तो हो गया बच्चे 7, ये आ गया बच्चे cot स्क्वायर थीटा और ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना था, 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, बस आ गया। नोट डाउन करो फटाफट, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। 9 पार्ट कुछ कहता है, ये फंक्शन दे रखा है और tan और cot के अंदर चेंज करना है, कर देंगे सर, बहुत इजी है। अच्छा बच्चों सर क्या करें, ये कुछ नजर आ रहा है हमें, cosec और sin, cosec और sin का एक रिश्ता है, बताओ क्या। cosec को तो उल्टा करके लिखो, क्या आता है बच्चे, cosec को उल्टा करके लिखोगे तो आएगा 1 में cos थीटा। एक काम करो, cosec को मत चेंज करो, तुम क्या करो, cosec का उल्टा तो sin होता है ना, ठीक है, तो 1 में sin ले लो, sin थीटा, 1 में sin आ गया माइनस sin यहाँ पे लिखना ही रहने दो, इसको इसके साथ छेड़खानी मत करो, क्योंकि फिर उल्टा सीन हो जाएगा। मेरे को लगा cos होता है तो इस वजह से गलती हुई थी। तो sec होता है 1 में cos है, माइनस का क्या है cos है चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या है, sin को sin से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस sin स्क्वायर आ गया, अपॉन में क्या चल रहा है sin चल रहा है, तो यहाँ क्या चल रहा है बच्चे 1 माइनस cos स्क्वायर है अपॉन में cos है, ठीक है बच्चों। आ गया हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चे, cos स्क्वायर थीटा होता है अपॉन में sin है। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है अपॉन में cos है। देखो बच्चों ये जो दोनों फंक्शन है ये मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं, इसके cos के स्क्वायर से ये cos कट गया, इसके स्क्वायर से ये sin कट गया, यहाँ क्या बचा बच्चे sin थीटा, और नीचे क्या बचा cos से cos कट गया, नहीं नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा सिर्फ sin थीटा और cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लो, इसके RHS को भी सॉल्व कर लो। RHS क्या कहता है, tan और cot में दे रखा है और sin और cos में हमें आंसर लेके आना है। समझो बच्चों, tan और cot को खोलना चालू करो sin और cos के टर्म्स में, ये होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब बच्चों एलसीएम लोगे, sin इससे मल्टीप्लाई होगा, cos इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एक काम और करें, चलो कर दो, छोड़ो सोचो मत, ये आएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin a cos a। अब बच्चों एक बात बताओ, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, बाहर आ गया sin a cos a, LHS RHS के बराबर आ गया। ये तो बच्चे 9 पार्ट बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, इसको भी इसके बराबर प्रूफ करो, इसको भी इसके बराबर प्रूफ करो, मतलब इन दोनों को पार्ट्स को हमें tan स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। चलो tan के अंदर ऑलरेडी है सर, कैसे करें भैया, tan और cot कहीं पर भी साथ में दिखाई दे और sin और cos में चेंज करते हैं ना, बस तुम 1 लिखा हुआ 1 लिख दो, tan को तोड़ो sin और cos के टर्म्स में, तो हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, 1 आ गया, cot कैसे टूटेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ये तो चल रहा है पहला पार्ट, cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। चलो
नीचे वाला सॉल्व करो, साइन स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। चलो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर जी 1, चलो यहाँ लिख देता हूँ, होता है 1 अपॉन में नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जाता है बच्चे ऊपर और ये जाता है इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस नीचे रह जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बच्चे tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपना पहला पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट भी सिमिलर है बिल्कुल, होमवर्क में दे दूं क्या, बहुत सिमिलर है, देखो ये भी यही हो जाएगा। देखो बच्चों इसको भी साइन और कॉस में चेंज करो, एक ही क्वेश्चन के दो भाई हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई कराओ, सब कुछ सेम चलेगा, कॉस ए बन जा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखो ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर जरूर लगाओ, मैं भूल गया, स्क्वायर चल रहा है। आप क्या करें सर, कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, चलो पहले एक काम करो मल्टीप्लाई करो, इसको इसके पास भेजो, इसको इसके पास भेजो, ठीक है। थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, साइन ए ऊपर जाएगा तो साइन ए को यहाँ लिख लो साइन ए, और यहाँ आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, और ये नीचे क्या है कॉस ए, और यहाँ क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। अब बच्चों एक चीज तुम्हें नजर आ रही होगी, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, एक चीज नजर आ रही होगी, क्या सर जी बताओ, साइन ए कॉस ए क्या होता है tan ए होता है, मगर क्या सर ये कटेगा, ये कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा सर। यहाँ तो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो चेंज कर लो ना सर जी। मैंने पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताई थी, मतलब शायद 5वें या तीसरे क्वेश्चन में बताई थी, कभी भी ये माइनस साइन बीच में से हटाना होता है और इन दोनों की प्लेसिंग चेंज करनी होती है, तो इस साइन को बाहर ले लिया करो, इस साइन को बाहर ले लिया करो, इस साइन को बाहर ले लोगे तो साइन तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस तुम्हारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, इसे कहते हैं हम माइनस साइन को कॉमन लेना। तो क्या होगा बच्चों, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये होगा माइनस का साइन ए, और ये हो जाएगा अपना साइन ए माइनस कॉस ए। अब लग रहा है सेम, कुछ फीलिंग आई, हाँ सर जी आई, क्या काट दोगे अब, काट देंगे सर, काट दिया। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है बच्चे माइनस का tan ए स्क्वायर, कभी भी माइनस का स्क्वायर होता है तो आंसर आता है पॉजिटिव, तो कितना है बच्चे tan स्क्वायर ए, आंसर कितना आया tan स्क्वायर ए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन क्वेश्चनों की प्लीज बार बार प्रैक्टिस जरूर करना। सिर्फ एक ही सक्सेस का रास्ता है, वो है प्रैक्टिस। इन क्वेश्चन को जितनी बार तुम लगाओगे उतनी बार मजा आएगा तुम्हें, ठीक है, उतनी बार हैप्पीनेस फील करोगे, हाँ सर जी ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रही है। लेकिन अभी इसको नोट करके छोड़ दोगे ना तो बस भूल जाओ, ट्रिग्नोमेट्री कभी जन्म में नहीं होने वाली, ठीक है बच्चों। चलो नोट डाउन करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।